भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। विभाग ने जूनियर डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, जिससे नाराज होकर उन्होंने हड़ताल की। कुछ महीने पहले 3000 जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद विभाग ने सभी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया था। डॉक्टर्स का आरोप है कि जो पदाधिकारी आगे आकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें विभाग ने टारगेट किया। हमारे संवाददाता ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें आप गांधी मेडिकल कॉलेज की देख रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह से ही जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। इस बार मांग थोड़ी सी अलग है। देखिए, पिछली दफ़ा 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, स्ट्राइक की थी। उसके बाद मौखिक आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आपकी मांगें जल्द ही मानी जाएगी। अब जूनियर डॉक्टर्स का आरोप यह है कि जो पीजी कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक दिए गए हैं और ऐसे में ये बदले की भावना से जो है कार्रवाई की गई है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इनसे बातचीत भी करते हैं। आपसे शुरुआत में बातचीत करते हैं। आप बताइए कि क्यों आप लोग अभी इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अतुल मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ। हमारी स्ट्राइक करने का सिर्फ इतना सा मोटिव है इस बार कि हमने कुछ महीनों पहले अपनी कुछ बेसिक मांगे रखी थी और जिसमें हमारे विश्वविद्यालय में कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जिसके वजह से कोई प्रेसिडेंट बनता है या सेक्रेटरी बनता है। सिर्फ हमारी कुछ मांगे जो रहती हैं सारे पीजीज़ की, यूजीज़ की, जो भी यहाँ पर हैं, उसके लिए हमारे कुछ लोग जो हैं जो हमारी बात रखते हैं आगे, जिसमें हमारे अरविंद मीना सर थे जब हमारी पिछली बार स्ट्राइक हुई थी, डॉक्टर हरीश पाठक ये है, डॉक्टर शुभम चौरसिया, ये कुछ लोग होते। तो सरकार ने से हमारी बहुत कुछ दिन तक स्ट्राइक थी, एक हफ्ते तक बातें हुई और उन्होंने कुछ बेसिक हमारी मांगे मानी और जनता की सोच के हमने स्ट्राइक अपनी ऑफ भी कर ली थी। जब उन्होंने बोला तब ऑफ कर ली थी। कुछ भी ऐसा हमने ना तो कुछ प्रदर्शन किया या ऐसा कुछ किया, हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया था बस। लेकिन उसके विपरीत सरकार ने हमारी एक बेसिक मांग तो मानी, जितनी मांगे थी वो मानी भी नहीं और आक्रोश में आके एक ऐसा लेटर निकाला है कि जिसमें हमारे जो 3 डॉक्टर अरविंद मीना सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जेडीए के, डॉक्टर हरीश पाठक जो कि सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर शुभम चौरसिया, इनके रजिस्ट्रेशन को एक लेटर आगे फॉरवर्ड किया है नेशनल मेडिकल काउंसिल में कि इनका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। ये उनका लिया हुआ एक बहुत ही गलत कदम है और हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। हम बिल्कुल जानना चाहते हैं अपने विभाग में मरीज़ की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। यानी जो पदाधिकारी थे जो लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोटेस्ट को, यहाँ कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ हमारी मांगे आगे रखने के लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी उन्हीं के रजिस्ट्रेशन जो बस उनमें ही डॉक्टर मीना सर 2-3 लोगों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन ये मेडिकल काउंसिल में लेटर फॉरवर्ड किया गया है। बस हम इतनी सी हमारी मांग है। डॉक्टर अरविंद जी, मगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हमने भी बातचीत की थी, ये सवाल किया तो उन्होंने कहा उन्हें कोई स्ट्राइक की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, जैसे आपको पता है, जब पूरी दुनिया को पता है, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी होना चाहिए। जब आपके वार्डनशिप में जब पूरा मध्य प्रदेश एक मेडिकल एजुकेशन जब आप देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। मुझे लगता नहीं कि मंत्री जी को जानकारी नहीं होगी। जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहे हैं इस प्रदेश में कि 6-6 महीने तक जूड़ा अपनी बातों को रखता रहे, उसके बाद उनको बेबस होकर जब कोविड ख़त्म हो गया उसके बाद जूड़ा ने अपना एक आंदोलन किया, फिर आपके ही कहने पर जूड़ा अपना आंदोलन वापस ले लेता है। उसमें भी कुछ डिमांडें पूरी की जाती है इंस्टेंटेनियसली और बाकी का वादा करके छोड़ दिया जाता है। आप प्रॉमिस करते हो, जब अदालत ने साफ साफ बोला है कि इन पे कोई कार्रवाई ना की जाए, आप भी बोल देते हो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2 महीने जब निकलने के बाद जब कुछ सब शांति से चलता है, जूड़ा अपना काम कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है, तब आप एक द्वेषात्मक कार्रवाई करते हुए उनके कुछ जो चुनिंदा जूड़ा के जो सदस्य हैं उनके रजिस्ट्रेशन पे आप होल्ड कर देते हो, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? मतलब इस देश में जब ये होगा कि आप अगर अपनी आवाज़ उठाओगे तो आपको बाद में दबाया जाएगा, उस टाइम पे तो आपकी चीज़ें मान ली जाएगी, बाद में आपको विक्टिमाइज़ किया जाएगा, तो ये तो सरासर अनुचित है। और इसके लिए जनता को भी सोचना चाहिए कि जूड़ा ने जिस तरह से काम किया है और अभी भी जो खतरा मंडरा रहा है सर पे, कौन कैसे काम करेगा? ठीक है, तो ये स्ट्राइक कुल मिलाकर जारी रहेगी?
अभी तो हमारी सिर्फ इतनी डिमांड्स है कि ये जो लेटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आया है ये वापस लिया जाए। ये जैसे ही लिया जाए हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हों, पेशेंट्स की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो। एज सुन एज हमारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएगी, सिर्फ एक डिमांड है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करें। तो हम ठीक है, तो सीधे तौर पर इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन कम से कम होल्ड ना किया जाए। अब आगे देखना अब बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। क्या वो इस हड़ताल, क्या वो इस स्ट्राइक को आज ही ख़त्म करती है या फिर पिछली बार की तरह ये स्ट्राइक और भी लंबी चलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल।